क्लास 12 सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें आपके मार्क्स कम आ गए, 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। जेई मेंस के अंदर 97 परसेंटाइल से लेके 100 परसेंटाइल भी है, लेकिन क्लास 12 के अंदर फेल्ड हो गए। तो अब क्या करें? क्या हमारा सपना आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में जाने का है, वो क्या अब पूरा नहीं हो पाएगा? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, हर एक डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। एक भी पॉइंट छोड़ना मत, क्योंकि लोग आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे और कहीं उनकी कंफ्यूजन के कारण आपका ईयर ना हो जाए वेस्ट। तो वीडियो को एंड तक देखना। क्लास 12 का रिजल्ट आया तो यहाँ दो चीजें हैं, एक बच्चा है रोहित और एक बच्चा है मोहित। रोहित के रिजल्ट में जब रिजल्ट आया तो वो पैनिक इस कारण से हो गया क्योंकि उसके रिजल्ट में लिखा आ गया फेल्ड। एक सब्जेक्ट के अंदर फेल लिखा, या 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जितने भी है वो सभी इस रोहित की कैटेगरी में आ गए, जिसके एक सब्जेक्ट में फेल लिखा हुआ है। और जो मोहित है वो उसके 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है। आपके कितने मार्क्स है वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो, ठीक है? अब 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है तो क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल आपका भी होगा। तो जेई मेंस के अंदर आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल है, लेकिन आपके यहां पे रिजल्ट के अंदर फेल्ड या फिर 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया। तो क्या करें? क्या आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा, एनआईटी में एडमिशन नहीं हो, क्या जोसा काउंसलिंग में मैं नहीं बैठ पाऊंगा इस बार? तो रोहित से मैं कहूंगा कि अगर आप फेल्ड हो गए हो तो एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो तो आप सीबीएसई का कंपार्टमेंट भी दे सकते हो, जो जून के अंदर होता है। जून में फॉर्म फिलअप होंगे, आप स्कूल से कांटेक्ट में रहना, फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर 2 और 3 सब्जेक्ट में हो तब क्या करें? तब के केस में आपको मैं बताऊं, फेल्ड हो, ईयर आपको बचाना है तो आप क्या कर सकते हो? आपका एक एनआईओएस बोर्ड होता है जो आपका ओपन स्कूलिंग होता है, सीबीएसई के ही जैसा, बट ये ओपन स्कूलिंग है। 3rd रैंकिंग का बोर्ड आता है ये, जैसे सीबीएसई 1st रैंकिंग पे तो आपका एनआईओएस बोर्ड 3rd रैंकिंग पे आता है। वो आपको एक फैसिलिटी देता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का, अपनी डिमांड पे आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। आप सीबीएसई के मार्कशीट से आप एनआईओएस बोर्ड के स्टूडेंट बन सकते हो और एक मार्कशीट लेके आप अपना ईयर को बचा सकते हो 5 सब्जेक्ट के साथ। अब लेकिन इसका प्रोसेस क्या रहेगा? देखो, फेल्ड स्टूडेंट के लिए मैं कहूंगा एक सब्जेक्ट में हो, 2 में हो, 3 में हो, सभी जगह जितने भी बच्चे हैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो तब भी आप ये कर सकते हो। क्या करते हैं एनआईओएस में? एनआईओएस बोलता है कि मुझे मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आप 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो। 4 में हो तब तो 4 ही देना पड़ेगा, लेकिन 1 में, 2 में, 3 में हो तो आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पे देना है, ठीक है? सब्जेक्ट चेंज भी आप कर सकते हो। सपोज आप पीसीएम से हो तो आप चाहते हो कि आर्ट्स में आ जाऊं तो भी आप कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट टीओसी आप ले सकते हो, 2 सब्जेक्ट की टीओसी आप इसके अंदर करवा सकते हो। टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, मार्क्स को आप ट्रांसफर करवा सकते हो एनआईओएस बोर्ड के अंदर। तो डायरेक्ट आपका बोर्ड चेंज हो जाएगा, ये मार्कशीट खत्म हो जाएगी, आपका एक मार्कशीट एनआईओएस बोर्ड की बन के तैयार हो जाएगी। ये फेल्ड वाले बच्चों के लिए, जिसमें 2 की टीओसी एंड 3 के एग्जाम देके आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। इसमें प्रोसेस क्या होता है? पहले फॉर्म फिलिंग होती है, फिर कंफर्मेशन होता है, आईडी कार्ड आता है, हॉल टिकट आता है एंड फिर एडमिशन हो जाता है। आप एडमिशन की डिटेल लेना चाहते हो या फिर एडमिशन करवाना चाहते हो तो हमारे इस ऑथराइज सेंटर, क्योंकि ये एनआईओएस का ऑथराइज सेंटर है, अदर और भी सेंटर होंगे, बहुत सारे होंगे, आप देखोगे तो आपको एनआईओएस के बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको एनआईओएस के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे यार, आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी, बट ये याद रखना ऑथेंटिक चीजें ही आपको जाननी है, जो फीस लगती है और सब कुछ। तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो सब कुछ। अदर इफ लगता है आपको तो जैसे जून और जुलाई ऑन डिमांड का मैं बताता हूं, अभी और भी प्रोसेस बता दूंगा मैं। जून में पिछली टाइम एग्जाम नहीं हुए थे, इस बार मोस्ट प्रोबेबल हो जाएंगे तो आपको पता चल जाए, बट जुलाई, अगस्त और सितंबर का आपके पास टाइम है, इस टाइम पे तो आपके एग्जाम होंगे ही। सीबीएसई से फेल्ड स्टूडेंट हो तो भी आप इसके अंदर एग्जाम दे सकते हो। नीट के लिए आप एडिशनल बायोलॉजी एड ऑन करना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। पीसीएम में लेस देन 75%, इसका क्राइटेरिया अभी बताऊंगा मैं, 75% है तो भी आप दे सकते हो। चेंज स्ट्रीम भी कर सकते हो आप इस ऑन डिमांड के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और इसके अंदर सीट जो होती है ऑन डिमांड के अंदर वो लिमिटेड रहती है, तो जल्द से जल्द आपको सीट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, प्री बुकिंग चल रही है। अगर आप करवाना चाहते हो तो प्री बुकिंग हम हमारे थ्रू आप करवा सकते हो। सिंपल सा क्या है, ऑन डिमांड टीओसी सर्विसेज, बस आप इस सर्विसेज को ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट दिया हुआ है। क्या है, 1000 रुपीज आप पे करोगे, इसके अंदर आपको ऑन डिमांड एंड टीओसी सर्विसेज हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर आपको हर एक चीज आपको गाइड किया जाएगा, सब कुछ आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह सब कुछ कर दिया जाएगा। टीओसी के बारे में बताया जाएगा कि टीओसी कैसे ऐड होगा, कब आपको मार्कशीट सेंड कर,
एंड सब कुछ इस सर्विसेज के अंदर आपको बताई जाती है। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस भी दिया जाता है। अगर आप ऑन डिमांड फुल एडमिशन लेना चाहते हो, इसके अंदर आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। आप इस तरीके की क्लासेस दे सकते हो। पूरी तांडव सीरीज इस बार हमने चलाई थी, एनएस के बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस चलती है। ऐसा नहीं कि एक फैकल्टी जो है स्पेशलिस्ट है अगर फिजिक्स, तो वो फिजिक्स ही पढ़ाएगी, ऐसा नहीं वो जाके पॉलिटिकल भी पढ़ा रही है। आपका हर एक टीचर एक स्पेशलिस्ट होगा, वो सारे आपको गाइड करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सब चीज आपको इस क्लासेस के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो क्लासेस के साथ साथ आपका एडमिशन भी किया जाता है, जब तक आपकी मार्कशीट नहीं आ जाती, जब तक आपको गाइड किया जाता है। इन दोनों की लिंक दी हुई है। अगर आपको उस नंबर पे रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप अर्जेंट कॉलिंग का यहाँ पे सिस्टम भी दिया हुआ है, आप इस पे कर सकते हो बुकिंग, आपको टीम खुद से कॉल कर लेगी। सेकंड, अगर आप मोहित की कैटेगरी में हो, बिलो 75% आ गया, 75% से कम है, अब क्या करें? क्योंकि अब तो इस बार हम 75% से कम है, एडवांस का पेपर है, एडवांस दे भी देंगे तो हम जो समय बैठ नहीं सकते, बिलो 75% है। तो इसके दो कैटेगरीज में आपको बताता हूं, मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूं दो कैटेगरीज में। एक बच्चा जो है उसके 72% से 74% के बीच में है, ठीक है, ये एक बच्चा है। एक बच्चा है जिसके 69% से नीचे है, मतलब 70% से नीचे है, बिलो 70% है। तो ये बिलो 70% है और ये आपका ग्रेटर देन 70% है। तो मैं इसको कहूंगा कि ये एक छोटा सा, अगर सीबीएसई का एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट भी दे देगा ना, तो भी ये इसमें पास आउट हो जाएगा। तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप सीबीएसई का इंप्रूवमेंट दे दीजिए। अगर आप बिलो 70% की कैटेगरी के अंदर हो तो इसमें आप पूरे सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट नहीं दे पाओगे। तो पूरे सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट देने के लिए आपके लिए एक बोर्ड आता है, NIOS बोर्ड। और ये NIOS बोर्ड जो होता है, इसके थ्रू आप एडमिशन लेके आप अपने सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और इंप्रूवमेंट के लिए आपके पास यहाँ जो टाइम मिलता है अभी इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि याद रखना, अगर आपने ऑन डिमांड एग्जाम दे दिया और किसी ने सजेस्ट कर दिया आपको ऑन डिमांड एग्जाम, तो यहाँ पे क्या होता है, इंप्रूवमेंट आप एक सब्जेक्ट से लेके मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का दे सकते हो, बट आपके पास हो जाएगी 2 मार्कशीट। एक आपकी NIOS बोर्ड की मार्कशीट जिसके अंदर 1-2 जितने भी इंप्रूवमेंट आपने सब्जेक्ट दिया वो, और एक पिछले बोर्ड की मार्कशीट। जो 2 मार्कशीट कहीं एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, कहीं मतलब जेई के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके अंदर रॉन्ग लगा दिया जाएगा। तब आपको कहां जाना पड़ेगा? इसलिए बोला जाता है कि ऑन डिमांड हो या फिर आप स्ट्रीम 2 अक्टूबर में एडमिशन लेना चाहते हो। अक्टूबर एडमिशन को स्ट्रीम 2 कहते हैं, वो पब्लिक वाले बच्चों के साथ देते हो, उसमें भी आप फेल्ड बच्चे ही एग्जाम दे सकते हैं, बस फेल्ड बच्चे, पास बच्चे नहीं दे सकते। पास बच्चों के लिए बस ओनली है कि 1 से 4 सब्जेक्ट दे सकते हैं, उसमें 2 मार्कशीट हो जाएगी। अगर 2 मार्कशीट वैलिड है तो आप दो, बट जेई के अंदर 2 मार्कशीट वैलिड नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन आता है NIOS बोर्ड के अंदर आपके लिए एक ऑप्शन ओपन है अभी, एकेडमिक स्ट्रीम 1 अप्रैल 2026 का एडमिशन ओपन हो चुका है। आप यहाँ फॉर्म फिलअप अपने आप से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है किसी और से भी करो। लेकिन सीबीएसई बोर्ड से थे, एकदम से बोर्ड चेंज करना, आपको समझ नहीं आए किसी चीज में, एरर फ्री रहना, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद 5 ईयर तक वही रजिस्ट्रेशन रहता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमारी पूरी टीम आप सभी को गाइड करती है, और ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, मनीष वर्मा ऑफिशियल। इस चैनल पे हम NIOS के बच्चों को स्टडी करवाते हैं, गाइडेंस देते हैं, एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलती है। तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, इससे भी जुड़ जाना। और यहाँ से आप साइंस चैनल पे तो जुड़े ही पड़े हो। हाँ, क्या है कि अप्रैल 2026 का एडमिशन ओपन है, हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाती भी है, गाइडेंस भी देती है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप हमारे सर्विसेज में ज्वाइन हो सकते हो, आपका एडमिशन भी करवा दिया जाएगा, और नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आप 5 सब्जेक्ट के साथ इंप्रूवमेंट देके आपका एक सिंगल मार्कशीट बन जाएगा, जिसके थ्रू आप जेई में दोबारा से बैठ सकते हो, जोसा में भी बैठ सकते हो, और जेई का दोबारा से एडमिशन भी ले सकते हो। तो इंप्रूवमेंट आप क्या करोगे, NIOS से दोगे, लेकिन 5 सब्जेक्ट में आपको देना पड़ेगा। तो अप्रैल 2026 में ही दे सकते हो, उससे पहले नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए देखो 2 सर्विसेज है, रजिस्ट्रेशन सर्विसेज लेना चाहते हो, आपका फॉर्म भी फिल कर देंगे, और लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, इंटरेक्शन के साथ टीचर आपको पढ़ाए, तो इस सर्विसेज के अंदर आप ज्वाइन हो जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अदरवाइज आपको लगता है कि मैं अपने आप से कर लूंगा, तो फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, बट क्लासेस के लिए चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि सर क्लासेस नहीं, मैंने स्टडी कर रखी है, मुझे सिर्फ ये बता दो, सिर्फ फॉर्म फिलिंग हो जाए, तो लो भैया, विदाउट क्लासेस की भी सर्विसेज आपको दी हुई है। ये 1000 रुपीज की सर्विस होती है, इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस रजिस्ट्रेशन सर्विस के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, एंड सपोर्ट जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपकी मार्कशीट नहीं आ जाती, जब तक आपको सपोर्ट दिया जाएगा। इस सर्विसेज के अंदर आपकी TMA हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, ऑल ऑफ दिस जितने भी आपके आएंगे, PCP आती है, सब कुछ गाइडेंस हम देते हैं। और इसके अंदर भी गाइडेंस आपको ग्रुप के अंदर मिलता रहता है। ग्रुप के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस दिया जाता है, उसमें गाइडेंस आपको मिलता रहता है।
आई होप मैंने यहाँ पे आपको जो भी चीजें बताई है वो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और जो आप चाह रहे हो और माइंड के अंदर जितनी भी डाउट्स थी वो आपके रिजॉल्व हो पाए होंगे। आप अपना बेस्ट दो और कहीं फंसो मत किसी चीज में, ऐसा नहीं कि मैं कंफ्यूज रहूं या नहीं। आप सिंपल सी बात है कि अगर आप सभी को लगता है कि मेरे को जेई देना है और जेई की एलिजिबिलिटी पे आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और जेई देना है और बेस्ट करना है तो इम्प्रूवमेंट का चूज करो, इम्प्रूवमेंट दो। और इम्प्रूवमेंट के बच्चों को आप सभी को पता होगा ये बोर्ड आपका वैलिड बोर्ड है और हर जगह इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसा मत सोचना एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर आपने 2025 में फर्स्ट टाइम आपने 12th का एग्जाम दिया है तो आपके पास 2026 का भी टाइम है और 2027 का भी टाइम है, 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। ये अटेम्प्ट चला गया है, इसमें कर लोगे और इसमें कर लोगे, बट एडवांस के लिए सिर्फ ये था और ये अटेम्प्ट था, इसके अंदर एडवांस का अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। तो लास्ट चांस ये बचा है, तो इंप्रूवमेंट देके आज ही फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि क्या होता है ना, इसके अंदर आपको एक स्टडी सेंटर दिया जाता है, स्टडी सेंटर फील्ड हो गया तो समझ लो आपको दूर स्टडी सेंटर मिलेगा और आपके स्टेट में नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप अगर प्लान कर रहे हो तो जल्दी से प्लान करो और 2026 में अपना एडमिशन ले लो, ठीक है। अब 2027 वाले में तो ओनली मेंस दे पाओगे, और अपना फ्यूचर ब्राइट करो, और जो आपका सपना था ना आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी कहीं भी जाने का, वो सपना आप पूरा करो और खुश रहो। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और मजा आया हो तो बताना। एलिजिबिलिटी के ऊपर आप चाहते हो, अभी भी कंफ्यूजन है कि आईआईटी के, जेई के या जोसा के मुझे एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और आप सभी के कितने परसेंट आए हैं, आप सभी को ये वीडियो कितनी इंफॉर्मेटिव लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही धमाकेदार और ऐसी जबरदस्त अपडेट के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीजें आपको इस चैनल पे मिलते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।